उनको भी मेरा आदर है। और मैं सुभद्रा सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ नई कथाओं नई ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चलने के लिए। आप सभी को मास्टर्स और ध्यान की ऊर्जाओं में भी आप लोगों को अपने साथ लेकर मैं चलूंगी मास्टर्स। और इससे पहले मैं जहां पर कल मैं पढ़ी थी वहीं से मैं आज स्टार्ट करूंगी। वो कथा का नाम है रामचरितमानस और बालकांड में पढ़ रही हूँ रामायण का मास्टर्स। और अब मैं 15-20 मिनट की ध्यान करूंगी। ध्यान के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। मैं कथा का उच्चारण करूंगी मास्टर्स। सब कोई पालथी मार के बैठ जाइए, अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए और फिंगर को लॉक कर लीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर आ जाइए मास्टर्स। और आप भौतिक संसार में उससे भी आप बाहर आ जाइए मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़िए मास्टर्स। ध्यान, डीप ध्यान में चले जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अपने सांसों को साक्षी मानते हैं। आप डीप ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश कीजिए मास्टर्स। अपने चारों तरफ की ऊर्जाओं महसूस कीजिए मास्टर्स। आती जाती सांसों पर नियंत्रण रखिए मास्टर्स। अपने सांसों की गहराइयों में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपनी चेतना शक्ति को आप जगाइए मास्टर्स। हे परमात्मा हमारी चेतना शक्ति को जगाइए। अपनी ऊर्जाओं को चारों तरफ से एकत्रित कीजिए मास्टर्स।
पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित कीजिए मास्टर्स। ओम की ऊर्जा को अपने हृदय में समाहित कीजिए मास्टर्स। ओम की ध्वनि को अपने कानों में महसूस कीजिए मास्टर्स। फील कीजिए कि आप ओम का उच्चारण सुन रहे हैं। अपने त्रिनेत्र से ऊर्जा को प्रकाशित कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करें कि मैं सब शक्तिशाली फील करूं, महसूस करूं। अपने ध्यान की गति धीरे धीरे डीप ध्यान में जा रही है मास्टर्स। आप ध्यान में महसूस कर रहे परमात्मा की ऊर्जा को। आप अपने ध्यान में महसूस कर रहे मास्टर्स। ये मेरे परमात्मा, ये मेरे महादेव, आप ज्ञान, बुद्धि, संस्कार मुझे दीजिए। हम अपने मन को जागृत करें मास्टर्स। ईश्वर की आवाज को महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके शरीर से दिव्य ऊर्जा की प्रकाश फैल रही है मास्टर्स। महसूस कीजिए। आप अपने ध्यान की यात्रा में आगे अधिक आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आपके शरीर एक पक्षी के समान हो गया है मास्टर्स। आप धीरे धीरे धरती से
उठकर आकाश की ओर रहे हैं मास्टर्स। आप भ्रमण कर रहे हैं धरती, पूरे जगत का साथ। महसूस कर रही है आकाश। आप ये जगत को महसूस कर रही है ध्यान में मास्टर्स। आप पेड़ पौधे फूल पत्तियां सबको महसूस कर रही है मास्टर्स। महसूस कीजिए आप उठते हुए ध्यान में इस जगत से बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। आप ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। ये ब्रह्मांड में आप भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में आकाश गंगा ऊर्जाएं ले रहे हैं मास्टर्स। वृक्ष आपको देख रहा है ध्यान में मास्टर्स। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है मास्टर्स। आप ध्यान की गति में धीरे धीरे और डीप प्रवेश करते हैं मास्टर्स। और ध्यान से धीरे धीरे वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने ध्यान से धीरे धीरे बाहर की ओर निकल आइए मास्टर्स। फिर आप सृष्टि संसार में भौतिक संसार वापस आ जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मास्टर्स। आप अपने शरीर की चेतना धीरे धीरे जगाइए मास्टर्स। अपने शरीर को ऊर्जाओं से पोषित कीजिए मास्टर्स। अपने अगल बगल ऊर्जा को आवाज को महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क। अब आप धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मस्तिष्क। हे मेरे परमात्मा, अपने ध्यान में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन मेरे परमात्मा। धीरे धीरे अपने आँख को अपने नेत्र को खोल दीजिए। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं वहीं से पढ़ूंगी मास्टर्स जहां से मैं कल छोड़ी थी। उससे पहले मैं रिकैप आप लोग को पीछे जो पढ़ी हूँ पढ़ के मैं बता देती हूँ कि अगर आप भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। और दोहा है मास्टर्स। करत बत कही अनुज सन मन लिए रूप लोभा, मुख सरोज मरकंदे छवि करई मधु पे पान। इसका मतलब होता है मास्टर्स, यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपे मकरंद रसों को भौरे की तरह पी रहे हैं। देखिए ये तो वो बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से
लेकिन उनका चेहरा, उनका मुख है ना, उनका सोच सीता जी के ऊपर लगा हुआ है। उनका खूबसूरती देखकर वो बहुत आनंद मुग्ध हो गए हैं। और वो उनकी इतनी खूबसूरत सीता जी है, वो खूबसूरती में लीन हो चुके हैं, उनको होश ही नहीं है। और अपने अनुज, अपने लक्ष्मण से वो बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मनोदशा, उनका दिमाग उधर ही लगा हुआ है, सीता जी के तरफ। चितिवती चकिते चहु दिसि सीता, कहम गए नृप किशोर मनु चिंता। जहम बिलो के मृग शावक नैनी, जनु तहम बरसी कमल सित श्रेणी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग की छावनी की आंख वाला सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। और सीता जी भी वो देख रही है कि कहाँ चले गए हैं, राम किधर चले गए, मृग के समान उनके नैन है, वो कहाँ चले गए। जहां भी देखती है कि कमलों की कतार लग जाती है, ऐसा उनको कमलों की बरसात के ऐसा हो जाता है। लता ओटे तबे सकिन लखाए, श्यामल अगौर किशोर सुहाए। देखी रूपे लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रश्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। तबे सखियों ने सीता जी को एक छिप के ओट में, कथा की छिप के सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। छिप के वो दिखी सुंदर खूबसूरत से श्याम गौर को, कुमार को निकी राजकुमार राम लक्ष्मण को दिखाया। उनके रूप को देखकर मन ललचा उठा। ऐसा हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ माता सीता को, ऐसे प्रसन्न हुए मानो जैसे खजाना मिल गया हो। इतना खुशी मिला उनको माता सीता को। थके नयने रघुपति छवि देखे, पलक नहीं हूँ करे ही निवेशे। अधिक स्नेहम ते भय भोरी, शरद शशि ही जनु चिते चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्री रघुनाथ जी की छवि देख करने तो थकती निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। श्री राम जी के खूबसूरत गौर वर्ण को देखकर ऐसा बेसुध हो गया, शरीर बेसुध हो गया, पलके गिरना ही छोड़ दिया। एक टक से टकटकी बांधे देखती जा रही है माता सीता, और शरीर तो बिहल बेकाबू हो गया है, और मानो कि शरद ऋतु चंद्रमा चकोर बेसुध होकर दिख रही है, ऐसा फील हुआ माता को। लोचन मगे राम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। जब इसी ये सखी न प्रेम बस जानी, कही न सकी कछु मन सकुचानी। सिया राम जय जय राम। नेत्रों नेत्रों के राष्ट्र श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुरशी चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों दीवार लगा दिए। उनके नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय के अंदर उतार कर, अपने हृदय में नेत्रों से, अपने आंखों से अपने हृदय में उतार कर हृदय के दरवाजा को लगा दी। और लगाकर अर्थात नेत्र बंद करके मूंद का ध्यान करने लगी, आंखों को बंद करके ध्यान में लीन हो गए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश जाना, तो वे माने संकुचा गई, कुछ कह ना सकी। लेकिन जब वो जानी कि वो प्रेम हो चुका है सीता को राम से, तब वो सकुचा गई, थोड़ा सा उसको नर्वस हो गई। अब दोहा है मास्टर, लता भवन ते प्रकट भेते ही अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विधु, जलत पटल बिलगाई। उन्हें मास्टर्स, इसका मतलब होता है, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बालक के पर्दे को हटाकर निकले हुए। ऐसा खूबसूरत चेहरा है जिससे लगता है कि चंद्रमा के बीच से पर्दा हटाकर वो लोग बाहर निकले हैं। इतना खूबसूरत श्री रामचंद्र जी का इतना सुंदर चेहरा था। शोभा सिंह सुभग दो बीरा,
नीले पीते जल ताप शरीरा, मोर पंख सिरे सोवतनी के, गुच्छे बीचे बीचे कुसुम कली के। राम सिया राम जय जय राम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आप नीले और पीले कमल सी है। उनका शरीर आभा नीला और पीला कमल के जैसा है। सिर पर सुंदर मोक्ष पंख सुशोभित हो रहा है। उनके बीच बीच में फूलों के कलियां गुच्छे लगा रहे हैं। भालते तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभगे भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटी कचि गुरवारे, नौ सरोज लोचन रत्न नारे। सिया राम जय जय राम। माथे पर तिलक और पसीनों की बूंदें शोभामान हो रही है। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई हुई है। और टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल हैं उनके, श्री रामचंद्र के टेढ़ी भौं हैं और घुंघराले बाल है। नए 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 लाल कमल के समान रत्नाने लाल नेत्र हैं। लेकिन नए रत्नकार ऐसा, रत्न के माला के जैसा उनका ये नयन है। और वो लाल नेत्र है उनके। चारों चिबिकु नासिक कपोला, हासे बले विलास ले तू मन मोला। मुख छवि कही ना जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहू कामे लजाही। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है। ठोड़ी नाक और गाल बहुत ही खूबसूरत है। और हंसों की शोभा मन को मोल लिए लेती है। हंसों की शोभा मन को मोल ले रहा है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं कहीं नहीं जाती। चेहरे का छवि जो है ना, वो कहाँ ही नहीं जा रहा है। जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा रहे हैं। जिसको देखकर कामदेव लजा रहे, बहुत सारे कामदेव लजा रहे हैं। उरे मणिमाल कंबुकल घीवा, कामिकल करे बुझे बल शिवा। सुमन समेते बाम कर दोना, शावर कुंवर सखी सुखिलोना। राम सिया राम जय जय राम। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। देखिए, वक्ष स्थल पर मणि की माला है। और शंख सुंदर, शंख सदृश सुंदर गला है। देखिए, एकदम शंख के जैसा गला है। कामदेव के हाथों हाथी के बच्चे की सूर के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं। देखिए, सूर के समान, कामदेव के सूर के समान उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जो एकदम ऐसा बल, बहुत ही प्रबल है, बहुत बल है उनमें। जिसके बाएं हाथ में फूलों से ही दोना है। जिसके बाएं हाथ में फूलों का सही दोना है। हे सखी, वह सामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। वो सामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। हे सखी, माता सीता बोल रही है। अब दोहा है मास्टर। केहरी कटी पट पीत धर सुषमा शील निधान, तेही देखी भानुकुल हुस्नहि बिसरा सखिन अपान। इसका मतलब होता है मास्टर, सिंह की पतली निचीले कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए। लेकिन सिंह के जैसा और पतली पीताम्बर रंग के कपड़े, वो कमर के नीचे ने कपड़े धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार, सूर्य के कुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। ये कितने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत है ना। सूर्य के कुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को ही भूल जाती है। धरी धीरजू एक आली सियानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, वो किसो देखी किन लेहू। लेकिन इसका मतलब होता है मास्टर्स, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इसमें राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। गिरजा जी का ध्यान फिर से कर लेना, मैंने कि माता उमा, माँ पार्वती का ध्यान तुम फिर से कर लेना। तुम अभी श्री रामचंद्र जी को देखो, राजकुमार को देखो। सखी ठिठोली करती हुई माता सीता से बोल रही है। सकुची सी तब नैन उधारे, सन्मुख दूर भूसी निहारे। न किसी के देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति शोभा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी
श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। अपने सामने श्री राम जी को देखती है और श्री राम जी इतने खूबसूरत है, उनको सामने देखती है। फिर सीता जी को अपने पिता की बातें याद आ गई कि जो भी धनुष उठाएगा उसी से मेरा विवाह होगा। तो वो अपना फिर उसका उनका मन क्षुब्ध हो गया, कहीं अगर राम ने नहीं उठाए तो मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दुखित हो गई माता सीता। परे बस सखी लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सबीता, पुने आयु भी एहि बिरिया, काली अस कही मने भी सही एक आली राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा करके एक सखी मन में हंसी। देखी, अब सीता जी को उनको परवश प्रेम की उसको प्रेम में डूबते हुए जब देखी, तो सखी भयभीत हो गई और कही कि चलो चलो, लेट हो रही है, हम कल फिर इसी समय आएंगे। बूढ़े गिरा सुनी शीर्ष कुचानी, भयो विलम्बु मातु भय मानी, धरी भरी धीरे राम उर आने, फिर अन अपन पऊ बितु बस जाने राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देरी हो गई जाना उन्हें माता का भय लगा, और बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाई और उनका ध्यान करते हुए अपने आप को पिता अधीन जानकर लौट चली। अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। नमस्ते। नमस्ते अभिलाषा मैम। देखिए, सखी की रहस्यमयी वाणी सुनकर उनको बहुत ही ज्यादा उनको भय होगा, उसे छुपा गई, थोड़ा सा ये हो गया, शर्मा गई, और उनको माता का भय होने लगा। पर अपना पिता का अधीन जानकर वो उन्हें की अधीन जानकर लौट चली वो। अब दोहा है मास्टर्स। देखन मिस मिर के बिगह, तरु पिरही बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बढ़ाई, प्रीति न थोड़ी। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मेरे पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है, और श्री राम जी छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है उनका। लेकिन मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है, लेकिन पीछे घूम के देख रही है रामचंद्र जी को, वो अपना हिरन को, अब पशु पक्षी पेड़ पौधों को बहाना कर करके, हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं, वो बहाना कर करके पीछे मुड़ मुड़ के बार बार श्री रामचंद्र जी को वो देख रही है। और श्री रामचंद्र की छवि को देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप विसुरूती, चली फिरा की उरे श्यामल मूर्ति, प्रभु जब सजाते जाने की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर हुए विसुरती वन में विलाप करती है। शिव जी का धनुष को कठोर, इतना हार्ड है कि उसको उठा पाना ही मुश्किल है। तो मन में ही विलाप कर दी कि पता नहीं वो कौन उठाएगा। मेरे पिताजी तो राजा जनक तो रख दिए हैं कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। अब उनको डर हो रहा है कि पता नहीं कौन उठाएगा, किससे मेरा विवाह होगा। वही हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली मूर्ति को रखकर चलती है। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामने मूर्ति को रख के सीता आगे बढ़ती है। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। देखिए, और शिव जी की धनुष को देखकर उनको मन में ये बहुत द्वेष हो गया, बहुत ही दुखित हो गई कि ये सुकुमार, ये कोमल सा लड़का बालक जो है, ये गौर वर्ण को कैसे तोड़ पाएगा, इसको कैसे तोड़ेगा। पिताजी की प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था। पिताजी का जो प्रण पिताजी किए थे उनके मन में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी, मन ही मन विलाप करने लगी, उनका उदास हो गई। और प्रेम में बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। लेकिन प्रेम में इतना डूब चुकी थी कि फिर भी भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई। फिर भी भगवान का बल का स्मरण याद करते ही वो हर्षित हो गई, और सामने छवि वो हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा अगुणों का खान श्री जानकी जी की जाते हुए जाना, तो श्री राम जी जानकी जी को जाते हुए देखते हैं। परम प्रेम मृदु मसिकी नहीं, चारु चीत बीती लिखी नहीं,
गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब परम तब परम परमेश्वर परम प्रेम को कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भीतर पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। देखिए, अपने मन में, हृदय में अपने वो चित्र को, श्री रामचंद्र जी की सूरत के चित्र को बंद कर लेती है और भवानी के मंदिर जाती, माता पार्वती के मंदिर जाती है, हाथ जोड़कर कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदने सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, यानी कि हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, यानी कि हिमालय उनके पिता हैं माता पार्वती के, तो उनको ही संबोधित करके बोल रही है माता सीता कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगा कर देखने लगी। महादेव के मुख रूपी चंद्रमा को टकटकी लगा के देख रही है माता सीता। चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाले, आपकी जय हो। मैंने कि वो माता का जय जयकार कर रही है, पूरा उनका स्तुति करके जय जयकार कर रही है माता का वो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्व सिर विहारिणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। ठीक है ना, आपका आदि है, ना मध्य है, ना बीच का है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद नहीं जानते, आपके असीम प्रभाव को वेद नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्तम पालन और नाश करने वाले हैं। आप संसार को उत्तम और पालन नाश करने वाले, उत्पन्न करते हैं, अपालन करते, फिर नाश भी करते हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। देखिए, विश्व को मोहित करने वाले, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाले हैं आप। माता सीता महादेव को संबोधित करके बोल रही है। अब दोहा है मास्टर्स। पति देवता सुते महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकही कही सहस शारदा शेष। इसका मतलब होता है मास्टर्स, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में, हे माता, अपने पति को आप इष्ट देव मानती हैं, लेकिन श्रेष्ठ नारियों में इष्ट देव मानती हैं। आपका आपकी प्रथम गणना है, आपका प्रथम गणना है सृष्टि संसार में, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में आपका प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। आपकी गणना को हजारों सरस्वती भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है। सेवते तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे, तुर नर मुनि जब हो सुखारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है इस चौपाई का मास्टर्स, हे भक्तों, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी को प्रिय पत्नी, त्रिपुर का नाश करने वाले, त्रिपुर को नाश किए थे, त्रिपुरारी को, त्रिपुरा को नाश किए थे, और उसी को बोल रही है, संबोधित कर रही है। त्रिपुरा को नाश करने वाले शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। और हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हो जाते हैं, सभी सुखी हो जाते हैं। मोरे मनोरथ जानुनी के, बसहु सदा उरे पुरव सही के। कहनी प्रगटे न कारण देही, अस कहीं चरण गहे मैं देही। राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं।
आप सबके हृदय नगरी में निवास करती हैं। आप मेरे मन की बात को जानती हैं। इस कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, इस कारण मैंने प्रकट नहीं किया, मतलब बोला नहीं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। उनका मूर्ति का चरण पकड़ लेती है जानकी जी। विनय प्रेम बस ही भवानी, हसी माले मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद श्री धरे बोली गौरी हर्षोगे भरे। राम सिया राम जय जय राम। इसका बहुत अच्छा भजन है। इस पर मोरे मनोरथे जानू नीके, बस हूँ सदा उरे पूरे सब ही के। जय सिया राम जय जय सिया रामा। सीता राम चरण अति मोहे, अनुदिन बरहि अनुग्रह मोहे। विनय प्रेम बसे भई भवानी, खसी माले मूरति मुस्कानी। सादर सिय में प्रसादु सिर धरे, बोली गौरी हर्षुए भरे हूँ। ये भजन है मास्टर, इसमें भजन का लाइन दिया हुआ है, इसलिए मैं ये भजन गाई अभी मास्टर। भजन भी ये इन्हीं सबसे भजन निकाल के, बहुत खूबसूरत है भजन है। शतगुरु चरणा कमल नमामि, कमल नमामि प्रभु कमल नमामि। बहुत खूबसूरत भजन है। तो इनका यहाँ पर शब्द दिया हुआ था, वही सब में भजन के रूप में गाई। अब इसका मतलब होता है, गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गए। उनके गले की माला खिसक गई। खिसक पर यह मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी के हृदय हर्ष से भर गया और बोली, देखिए उसके प्रेम में उनको डूबी हुई देखकर गिरजा माँ पार्वती मुस्कुराई, और उनके मूर्ति पर जो माला था वो गिर के और उनके हाथ में आ गया, सीता जी के हाथ में आ गया। और सीता जी ने उसको अपने मस्तक पर सटा के, वो माला को, गिरा हुआ माला को अपने मस्तक पर सटाई और बोली, सुनो सिए सुनो सिए सते असिस हमारी, मुझे ही मने कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरू मिली जाहि मनुराजा। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरूप हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मैंने कि तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। तुम जो वर की इच्छा कर रही हो वही वर तुमको मिलेगा। माता गिरजा जी बोलती है, माँ पार्वती माता सीता को बोलती है। छंद है मास्टर्स। मनु जाहि राचेऊ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सवारो, करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी असि सुमुचुनि सिए सहित हियम हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पूजित पूजित वो मन मंदिर चली, मैंने मुस्कुराते हुए वो मंदिर की ओर जा रही है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। लेकिन जिसमें तुम्हारा अनुराग हो गया, तुम्हारा मन जिससे मिल गया है वही तुमको मिलेंगे। वही वो तुमको ही मिलेंगे। तुम्हारा तुमको वर के रूप में, पति के रूप में वो तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना है, सुजान सर्वज्ञ है और तुमको शील और स्नेह को जानता है। वो दया का खजाना सुजान और सुशील है वो, और तुम्हारा स्नेह को वो जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजा पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलती है। अब सौराष्ट्र मास्टर्स। जानी गौरी अनुकूल सिए हिए हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। लेकिन इसका मतलब होता है मास्टर्स, ये गौरी जी का अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ। गौरी जी का अनुकूल मैंने वो जो बताई वो जानकर सीता जी को खुशी हुआ। और वह कहीं नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों को मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। उनका बायां अंग है ना, फरकने लगता है। हृदय सारते सियलुन नाई, गुर समीप गवने दो भाई। रामे कहा सबे कौशिक पाही, सरल सुभाऊ छुवते छल नाही। राम सिया राम जय जय राम।
इसका मतलब होता है मास्टर, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव छल तो उसे छूता भी नहीं था। और विश्वामित्र जी के पास गए और सारा व्यथा जो भी सीता जी से मिले थे, फूल वगैरह पुष्प वगैरह तोड़े, सारा व्यथा कह सुनाते हैं उनको, कह के, क्योंकि उनको तो झूठ बोलते नहीं, उनका तो सरल स्वभाव है, उनका स्वभाव इतना है, छल तो उनको छूता भी नहीं है। श्री रामचंद्र, वो तो विष्णु और नारायण है, वो कहाँ से झूठ बोलेंगे, मनुष्य झूठ बोलता है, वो भी अज्ञानी मनुष्य झूठ बोलता है, जो पाप के दलदल में फंसा रहता है वो झूठ बोलता है, पापी झूठ बोलता है। और सच्चा मनुष्य भी झूठ नहीं जो बोलता है, जो भगवान के प्रति जिसका आराधना है, जिसका आसक्त है, जो भगवान के प्रति जो सात्विक विचार का, वो कभी झूठ नहीं बोलता है मास्टर्स। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, मुनि असीस दुहा नहीं दीने ही, सुफल मनोरथे हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुने भय सुखारे, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फूल पाकर मुनि विश्वामित्र ने फूल को पुष्प को दिए, श्री रामचंद्र जी जो पुष्प तोड़ के लाए थे उनको दिए, और मुनि विश्वामित्र जी ने पूजा की। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे मनोरथ सफल हो। या सुनकर श्री राम लक्ष्मण खुशी हुए, सुखी हुए। करी भोजने मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयुषा पाई, संध्या करने चले दो भाई, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्रेष्ठ विज्ञान मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं करने लगे। देखिए, विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथा, कुछ कथा उन दोनों भाई से बोलने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी का आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। दिन बीत गया और दोनों भाई संध्या करने, गुरु का आज्ञा पाकर संध्या करने चले जाते हैं। प्राची दिशि शशि वयु सुहावा, सिय मुख सरसी देखी सुख पावा, बहुरु बहुरी विचारु कि न मन माही, सिय बदन समेहि में करे नाही, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हो चुका था। पूर्व का दिशा में, मैंने कि पूर्व मैंने ईस्ट में, वहां पर चंद्रमा का उदय हो गया था, ने चंद्रमा उग चुका था। श्री रामचंद्र जी ने उसके सीता मुख के समान देखकर सुख पाए। सीता जी का चंद्रमा में मुख दिखा और वो सुख पा रहे थे, मुख देखकर, चंद्रमा का मुख देखकर सीता जी को अनुभव कर रहे थे उस चंद्रमा के मुख में। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। देखिए, फिर विचार किया ये सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है ही नहीं। अब एक दोहा है मास्टर्स, जन्मो सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंदु उपारु रंग। मैंने इसका मतलब होता है मास्टर्स, खारे समुद्र में तो इनका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है। अकल की कलंकी काले दाग से युक्त है, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख प्राप्ति कैसे हो सकता है। देखिए, चंद्रमा को बारे में बताए हैं, ये तो कलंकी के जैसा है, कलंक है। देखिए, आप चंद्रमा में दाग देखेंगे, दाग है, चंद्रमा में दाग है तो वही करें, इसमें तो दाग है, ये दाग है, ये खारे पानी के जैसा है ये, इसमें दाग है। ये सीता जी में तो कोई दाग ही नहीं है, तो सीता जी का मुख है चंद्रमा के भांति होगा कैसे? सीता जी तो चंद्रमा के भांति भी नहीं है, वो तो अत्यधिक खूबसूरत है। अब दोहा है मास्टर, जन्मु सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, सिय सुखे सिय मुख समता पाओ किमी चंदू बापुरु रंग के। इसका मतलब होता है मास्टर्स, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, फिर उस समुद्र, उसी समुद्र उत्पन्न करने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मालिन शोभाहीन निस्तेज रहता है, कलंकी काले दाग से युक्त है, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे करेगा, मुख की बराबरी कैसे करेगा, ये तो खारे समुद्र से जन्म लिया है, मुख की बराबरी कैसे करेगा।
घटही बढ़ही बिरहिनी दुखदाई, ग्रस रहुने जे समधिहि पाई, कोके सोके प्रदि पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, फिर यह घटता है या बढ़ता है, मैंने कि ये घटता है बढ़ता है। चंद्रमा क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है? पूर्णमासी में पूरी तरह से उग जाता है, धीरे 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 अमावस्या में विलीन हो जाता है घट के। क्यों? क्योंकि वो श्रापित है, उनको राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। अच्छा, ये कहानी है इसका, कहानी बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम बताएंगे तो रामायण नहीं पढ़ पाएंगे। ये उसको क्यों श्राप मिला, उसको क्षय हो जाने का, लेकिन मर जाने का राजा दक्ष प्रजापति श्राप दिया था। थोड़ा सा दो लाइन बता देते हैं। क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्री से वो शादी किया, और सिर्फ किसी से नहीं, रोहिणी से। रोहिणी जो सबसे छोटी बेटी रोहिणी थी, उससे ही चंद्रमा प्यार करता था, उसको ही प्रेम करता था। इसलिए दक्ष प्रजापति उसको श्राप दिए कि तुम क्षय हो जाओ। इसके आगे बहुत कहानी, बहुत अच्छी कहानी है इसके आगे। और क्यों क्यों यहाँ पर शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसी कहानी में शिवरात्रि मनाने का, इसी कहानी में, इसी कथा में है कि शिवरात्रि, फिर शिवरात्रि मनाया जाता है, इसी कथा में है। चंद्रमा को जो क्षय होने का श्राप मिला, अब फिर शिवरात्रि होने का, ये कैसे हुआ शिवरात्रि, किस तरह से हम लोग शिवरात्रि का पूजा करते हैं, आखिर क्यों सृष्टि संसार में शिवरात्रि का पूजा होता है, ये कहानी चंद्रमा का क्षय होने में ही, इसी में कथा है। शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, अभी हम बोलेंगे मास्टर तो रामायण नहीं पढ़ पाएंगे। वदही मुखे पट तरे दिन है, होई दोष बरु अनुचित कीने है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, पूरे पही चले निशा बरी जानी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि वर्णन करे। बड़ी रात हो गई है, जान वे गुरु जी के पास चले गए। देखिए वो चंद्रमा के साथ उनका कंपेयर करने से बिल्कुल नहीं होगा, कंपेयरिंग नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि कहाँ चंद्रमा में दाग है और सीता जी तो अत्यधिक खूबसूरत है। और ये सोचकर वो गुरु जी के पास चले जाते हैं श्री रामचंद्र जी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कि न तृषामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने असी लागे। राम सिया राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भैया को देख ऐसा कहने लगे, भाई को देख के कहने लगे। मुनि का चरण छुए, उनको प्रणाम किए, उनसे आज्ञा लेके वो सोने चले गए। फिर सुबह उठे, प्रातः काल उठे, अब भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, अरुण अवलोक ताता, पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लगनु जोरी जोगी पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात हे तात, राम जी करे लक्ष्मण से, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसारों को सुख देने वाले अरुणोदय हो गया। कमल के चक्रवाक को, असमस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय मैंने सूर्य का उदय हो चुका है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी को बोले। अब दोहा है मास्टर्स। अरुणोदय संकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हारा आगमन सुनी भय निरपति बलहीन। इस दोहा का मतलब होता मास्टर्स, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तरागनों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर जब सब राजा बलहीन हो गए, क्योंकि अरुण उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर कुमुदिनी मने सवेरा थोड़ा सा शर्मा गई, सकुचा गई, थोड़ा सवेरा शर्मा गई। तारोगण को पीछा फीका छोड़ दी, देखिए फीका हो गया, तारा सब, तारे चंद्रमा सब फीके पड़ गए जब सवेरा सवेरा हुआ। तो जिस प्रकार का आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जाते हैं, उसी तरह से जैसे सुबह हुआ, सारा रात बीत गया, अंधकार छट गया, तारे सब के सब धुंधले पड़ गए।
निर्पे सबे नखते करही उजियारी, टारी न सकही चापे तमे भारी, कमल को के मधु करे खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, सब राजा पूरी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, हाँ, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। लेकिन सब राजा जो है, लेकिन तारे रूप उज्ज्वला मंद को प्रकाश को वो अनुभव करते हैं, लेकिन धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, लेकिन जैसे रात्रि खत्म हुआ, सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सबे भगत तुम्हारे, हो हई टूटे धनुषे सुखारे, कोयु भानु बिनु श्रमित विनाशा, दूर नखते जगे तेजु प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अनष्ट अंधकार को नष्ट हो गया। लेकिन जैसे वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष को टूटने पर सुखी होंगे, उसी तरह से सूर्य उदय हुआ और सारा अंधकार का नाश हो गया, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और तारे छिप गए हैं, तारे छिप जाते हैं संसार में तेज प्रकाश से तेज का प्रकाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है, तेज का प्रकाश हो जाता है। सूर्य भी महादेव का एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय जो है वो 5 अक्षर का है वो मंत्र, इसी के लिए 5 अक्षर उसमें उसका नाम पंचाक्षरी पड़ा है। और सूर्य भी ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करके वो अपने में ऊर्जा लेते हैं, महादेव का मंत्र का जाप करके अपने में ऊर्जा लेते हैं। रवि निजे उदयु ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सबे निर्पहि दिखाया, तबे भूजे बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने जब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है, सूर्य ने उदय होने के बहाने ने कि अपना प्रताप को दिखाया है, आपकी भुजाओं का बल की महिमा को उद्घाटित करके करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। लेकिन सूर्य ने प्रकाश दिखाया है और आपका जो बल है वो बल से ही आप धनुष को तोड़ सकते हैं। बंधु बचने सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग शिरनाए। सिया राम जय जय राम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, सिर पर फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके हुए गुरु जी के पास आए और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को शिर नवाया। फिर अपना सुबह का प्रातः काल का क्रियाक्रम करके वो नहा के स्नान करके गुरु जी के पास आके अपना गुरु जी के चरणों में शीश को नवाते हैं। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तिनी आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तब जनक जी ने सतानंद को अपने पास बुलाकर विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं। अब विश्वामित्र जी को कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो विश्वामित्र दोनों भाई को बुलाकर बोलते हैं। अब दोहा है मास्टर, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलू तात मुनि कहू तब पठवा, जनक बोलाई। मैंने इसका मतलब होता है मास्टर, सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी बुला भेजे हैं। सतानंद चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी के प्रभु के पास जाके बैठ जाते हैं और गुरु के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं गुरु से कि आप लोग को श्री जनक जी ने बुलाए। अभी मास परायण 8वां विश्राम, 9वां परायण दूसरा विश्राम है मास्टर। सिए स्वयंवरु देखी
जाई ईशु का ही दो देव बराई। लख ने कहा जैसे भाजु भाजु ने सोई, नाथ कृपा तभी जा पूरे हुई। राम सिया राम जय जय राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर देखना चाहिए। देखे देखे ईश्वर किसको बराई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बराई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लेकिन चलकर चलो हम लोग धनुष तोड़ने का देखते हैं। अब जिस पर कृपा होगा, किस पर कृपा होगी, कौन शादी करेगा, विवाह करेगा सीता जी से, अब देखते हैं चलते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, ये तो कृपा आप पर ही होगा और धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सबे सुरी बन बानी, बिनहि असीस सभी सुकुमानी। मुनि मुनि बिंदे समेत कृपाला, देखने चले धनुष से मखिसाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर जब मुनि प्रसन्न हुए, सब मुनि प्रसन्न होते हैं। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर मुनि विश्वामित्र प्रसन्न होते हैं। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगे भूमि आयु दो भाई, आशीष सुधी सबे पुरवासी ने पाई। चले के सकले गृह काज भी सारा, बाल जुबान जरठ नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाई रंगभूमि आए हैं, ऐसी खबर जब 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 सब नगर वासियों को पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज भुलाकर चल दिए। लेकिन जैसे पूरा नगरवासी को पता चलता है कि दोनों भाई नगर में आए हैं, धनुष यज्ञ मंडप पर आए हैं, तो सारे लोग अपने अपने नगरवासी काम धंधा छोड़कर उनको देखने के लिए, वो बुलाकर सबको काम काज छोड़कर उनको देखने के लिए आगे निकल बढ़ते हैं। देखी जनके भीरे भय भारी, शुचि सेवक सभी लिए हम तारी। तुरत सकोले सकल लोग न पही दाहू, आसन उचित देहु सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, जब जनक जी देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वपात्र सेवकों को बुला बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको किसी की यथा योग्य आसन दो। लेकिन जब जनक जी देखे कि बहुत ही भीड़ हो गया है, यहाँ काफी भीड़ हो गई है, तब जनक जी क्या किए, वो सबको अपना दास दासी को बुला के बोलते हैं कि जाओ वहां पर जाकर भीड़ को संभालो, सबको आसन दो, बैठने का आसन दो सबको। मास्टर, सबको आसन दिया जाता है बैठने का मास्टर। अब मैं अपना कथा को यहीं पर पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। जय श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। सरिभु परि प्रेमी शिव शंकरी, सरिवोत्तम प्रिय पार्वती। सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिवे, सदा सुहागने पार्वती। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा, शब्दों में ना वर्णित हो। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा, शब्दों में ना वर्णित हो। तीनों लोक में चारों धाम में पूजती है शिव पार्वती। सवर श्रेष्ठ पति परमेश्वर शिवे, सदा सुहागने पार्वती। शरीबुपरि प्रेमी शिव शंकरे, शरीबोत्तम प्रिय पार्वती। हर्षित मन है पुलकित जीवन, नयन छवि है नयन ही दर्शन। पुलकित मन है हर्षित जीवन, नयन छवि है नयन ही दर्शन। ऐसे ही हो
प्रेमी पृथ्वी पर, जैसी है शिवे पार्वती, ऐसी ही हो प्रेमी पृथ्वी पर, जैसे है शिवे पार्वती। सरिभुपरि प्रेमी शिव शंकरी, शरिभूतम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वरी शिवे, सदा सुहागिनी पार्वती, सदा सुहागिनी पार्वती। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा कही मैम। तो ध्यान भी बहुत अच्छा था, भजन भी बहुत अच्छा गाई और समझाया भी बहुत अच्छा। एक बार वो बोलना था, ये संध्या जो है ना, संध्या को गए राम जी और लक्ष्मण जी, वो एक बार इन लोग को बोल दो आप। क्या है बोली ना? मैं? संध्या, संध्या का आया था ना वो, संध्या हम्म। करने चले गए, तो हाँ हाँ। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, वो संध्या को जब जाते हैं ना, जब जैसे संध्या करने के लिए दोनों कोई चले जाते हैं, राम लक्ष्मण, और दोनों संध्या पूजन में जाते हैं। वहां पर देखते हैं माता सीता को देखते हैं। और माता सीता को देखते जब है, तो माँ सीता अभी रामचंद्र जी को देखती, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और दोनों एक दूसरे का नैन जब टकराता, जब मिलता है, दोनों आंख में विभोर हो जाते हैं। और काफी एक अनुभूति सी हृदय में जागृत होती है। और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और फिर उसके बाद वहां पर ये माता मंदिर जाती है, और अपने हृदय में राम जी की सूरत को बसा कर अपने हृदय को लॉक कर लेती है। और वही सूरत, वही मुख को लेकर मंदिर जाती है। और माँ गिरजा से वो प्रार्थना करती है कि मुझे ऐसा ही वर चाहिए माँ गिरजा। हे पार्वती, हे शिव के प्रिय पत्नी, हे त्रिपुरा का विनाश करने वाले की पत्नी, मैं आपको नमन करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ। मुझे ऐसा ही वर दीजिए जैसा श्याम मुख गौर मुख मैंने अपने हृदय में बसा के रखे हैं। और तब गिरजापति मुस्कुराती है, और गिरजापति कहती है, उनके मूर्ति से फूल का माला गिर जाता है उनके हाथ में, और लेकर अपने नेत्रों में, वो माथा में स्पर्श करती है, शीश में स्पर्श करती है। और फिर माता लेकर महल की ओर चली जाती है। अजय रामचंद्र जी भी अपने ये आसन पर आ जाते हैं, जहां पर ठहरे हुए वहां आते हैं। और रात हो जाती है, चंद्रमा को देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, ने कि पार्वती माता कितना अच्छा अनुभूति हुआ है। माता सीता भी सोच रही है, अच्छा रामचंद्र जी भी बोल रहे चंद्रमा को देखकर कि मेरी सीता का मुख चंद्रमा के समान है। फिर कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चंद्रमा में दाग है। वो तो तालाब नदी से वो उनको जन्म हुआ है, उनमें तो दाग है, मेरी सीता में तो कोई दाग नहीं है। सीता तो चंद्रमा के समान भी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है मेरी सीता माता। वो कहते हैं, वो ये श्री रामचंद्र जी। थैंक यू मैम। यावर रामचंद्र की जय। की जय। और अभिलाषा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। अभिलाषा मैम हमेशा ऑनलाइन रहती है, वीडियो ऑन करके बैठती है। आप कब जा रही है मैम? आप परसों जा रही है ना? अच्छा, आप परसों जा रही हैं।